प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का फिर से आज एक समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपने परमेश्वर के वचन को बोने के लिए आज का जो समय दिया, उसके लिए हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर बहुमूल्य समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम दिल से आपके आभारी हैं पिता, कि ये समय आपने हमारे को फिर से दिया है पिता, कि हम पिता परमेश्वर जो भी कुछ परमेश्वर के वचन से बोलेंगे, उसमें से जो हमारे लिए है पूरा वचन ही हमारे लिए होता है पिता परमेश्वर। उसमें अगर हम में कहीं कमी पाई जाती है पिता परमेश्वर, तो वो कमियों को पिता परमेश्वर आप हमारे नज़र में लाकर हम वो कमियों से दूर कर लें और अपने आप को पूरे तरीके से पवित्रीकरण करके हम आपको पवित्र बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे मन में किसी के प्रति कोई कपट, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति कोई भी मन में कड़वाहट ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो पिता परमेश्वर बहुत पिता परमेश्वर गहरा रूप लेती चली जाती है। और पिता परमेश्वर हमारे चेहरा हमारा कुछ और बताता है, पर हमारा जो दिल है वो कलुषित हो जाता है। इसलिए पिता परमेश्वर ये भावनाओं से हमको दूर रखिएगा और हमें एक पवित्र हृदय दीजिए, जिसमें ना ही किसी के प्रति कोई कपट हो, ना छल हो, न बैर हो पिता परमेश्वर। केवल और केवल आपने जो हमें प्रेम की शिक्षा दी है, वही प्रेम से एक दूसरे से पिता परमेश्वर हम प्यार करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, कि उन्होंने अपने पेज पर हमको आमंत्रित किया ताकि हम भी परमेश्वर के वचन को बोल सकें, और केवल बोल ना सके बल्कि उस पेज पे जब हम बोल रहे हैं वो रियलाइज़ कर सके कि हमको कौन सी गलतियां सुधारनी है। पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन उपस्थित होंगे, उन सब पर पिता परमेश्वर आप आशीष का हाथ रखिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज का जो मेरा वचन है वो है महायाजकीय प्रार्थना। महायाजकीय प्रार्थना जो हमको मिलता है यूहन्ना 17:1 से लेके 5 तक। यूहन्ना 17:1 से लेके 5 तक महायाजकीय प्रार्थना। ये जो हम पढ़ेंगे कि यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसके सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने को मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर अपने वचन, पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। और ये वचन हमारे लिए क्या आई ओपनर जो वचन है, उससे हम क्या सीखते हैं, ये हम देखने वाले हो सके। इसमें यीशु ने अपने पिता से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद अपने लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वो खुद अपने लिए महायाजकीय प्रार्थना जो वो कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके सूली पर चढ़ाने के ठीक कुछ देर पहले की घटना है। वो जानते थे कि इसके बाद उनका सूली पर चढ़ाया जाना ज़रूरी है तो और आवश्यक भी है, और इसलिए उसके पहले उन्होंने महायाजकीय प्रार्थना की। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के बाद ये प्रार्थना की गई, जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में होकर बहुत ही महायाजक की तरह प्रार्थना वो करते हैं। और वो प्रार्थना हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, जो हमने अभी 1 से 5 तक पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ये जो प्रार्थना है वो महिमा को
संदर्भित करता है। 1 से 5 तक की जो हमने पढ़ा वो उसकी महिमा को संदर्भित करता है। अब इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले कौन सा वचन कहा था। यूहन्ना 12:31। ऐसे तो यीशु मसीह ने बहुत बार वचनों को कहा है, परंतु यहाँ हम देखते हैं 12:31, यूहन्ना 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाता है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। 31वां कहता है अब इस संसार का न्याय होता है और अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस संसार का न्याय होता है और जो संसार का सरदार है वो निकाल दिया जाएगा। कौन है संसार का सरदार? संसार का सरदार यहाँ पे जो बतलाया गया है वो शैतान को बतलाया गया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह इस दुनिया में, वो जानता था कि वो परम पवित्र परमेश्वर का एकमात्र परमेश्वर का पुत्र बन के यहाँ पर आया है, परंतु वो उसकी महिमा नहीं चाहता था और इसीलिए वो लोगों के बीच में हमेशा ये सरदार, संसार का जो सरदार है वो संसार के लोगों को, यीशु मसीह को पकड़ के मार डालने की जो योजना वो बनाते थे वो शैतान की तरफ से वो योजना थी। उसी के अनुसार हम देखते हैं कि यूहन्ना 8, उसके पहले हम देखेंगे कि यूहन्ना 8:39 से 44, 8:39 to 44, 8:39 to 44। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 39 जो वचन है वो है, यीशु मसीह अभी इन लोगों से, यहूदी लोगों से, उन लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अगर सचमुच में तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम ये सब काम नहीं करते। वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम की ही संतान हैं और हम व्यभिचार से भी नहीं जन्मे हैं और हमारा परमेश्वर ही पिता है। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने आप को जैविक यानी बायोलॉजिकल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वंशावली का अंतर बतला रहे हैं। जैविक रूप से उनका पिता अब्राहम है, ऐसा वो बतला रहे हैं बायोलॉजिकली, परंतु स्पिरिचुअली क्या वो सचमुच में अब्राहम के संतान है? स्पिरिचुअली क्या वो सचमुच में अब्राहम के संतान है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ही मार डालना चाहा और उसके लिए वो योजना पे योजना बनाते चले जा रहे थे कि कब हम उसे रोमन्स लोगों के हाथों में पकड़वा दे, कब हम पिलातुस के हाथों में उन्हें पकड़वा दे और कब ये जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यीशु मसीह जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये उनकी इच्छा थी। तो वो जैविक रूप से अगर अपने आप को अब्राहम के संतान कहते थे, परंतु आध्यात्मिक रूप से वो अब्राहम के संतान नहीं थे।
उनके जो विचार थे वो अब्राहम के संतान के जैसे परमेश्वर के वचन को वो नहीं जानते थे। उन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, इस बात पर वो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि परंतु अब तुम मुझ मनुष्य को मार डालना चाहते हो। तो इसमें हम देखते हैं कि वंशावली का जो अंतर बतला रहे हैं, वे अब्राहम के जैविक वंशज हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य, जो भी कोई था, वो यीशु मसीह को मारने की तीव्र इच्छा रख रहे थे। जो वो अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ही हमारा खुदा है, पिता है। अगर वो ऐसे थे तो वो इस तरीके से विचार नहीं करते कि यीशु को मार डाले, परंतु उनके मन में यीशु को मारने की तीव्र इच्छा प्रकट हो रही थी। वे आध्यात्मिक रूप से अब्राहम के वंश होने का दावा नहीं कर सकते। आध्यात्मिक रूप से वो अब्राहम के वंशज होने का दावा नहीं कर सकते। यही परमेश्वर यहाँ पर बतला रहा है। यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है। उसको ये हम 12 के 32 में भी देख लेंगे। 12 का 32 उसमें भी हम देख लेते हैं। इसीलिए वो कहता है कि अब और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास में खींच लूंगा। जो तुम मुझे क्रूस की मृत्यु दे रहे हो, जो तुम समझ रहे हो कि क्रूस की मृत्यु मेरा सर्वस्व नष्ट कर देगा, या मेरा इस प्रकार से आप लोग सोचते हो कि भाई पृथ्वी से मेरा खत्म हो जाएगा सब कुछ, मैं मनुष्य की तरह मर जाऊंगा। जिस तरीके से मनुष्य मरता है और उसके बाद में वो फिर से जीवन नहीं उसको मिलता, तो वो ये मनुष्य समझ के उसके साथ में व्यवहार कर रहे थे। परंतु वो भूल गए थे कि यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है और वो यहाँ पर हमारे सिर्फ उद्धार के लिए और उसके लिए वो क्रूस पर चढ़ने के लिए आए थे। क्योंकि अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते तो हम कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। ये बात वो लोग नहीं जानते थे और वो उनको जानना भी नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि इसको ख़त्म कर देना। परंतु हम 32 में देखते हैं, 12 के 32 में लिखा हुआ कि मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये उस समय प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह की मृत्यु एक पेनल्टी के रूप में थी। एक प्रायश्चित, हम लोगों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह एक पेनल्टी के रूप में ठहरेगा, जिससे हम सब पापों से और शैतान की जकड़न से मुक्ति पाकर यीशु की ओर आकर्षित होंगे। यहाँ यीशु मसीह ने वो कैसे मृत्यु से मारेगा ये बतलाया है। यहाँ पर यीशु मसीह, जब मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, इससे उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि यीशु मसीह को कैसी मृत्यु दी जाएगी। उस पर से उन्होंने ये जाहिर किया। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। उस पर से उन्होंने ये जाहिर किया कि वो किस तरीके की मृत्यु उनकी होने वाली है, और उन्होंने ये बता दिया ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। यानी वो जानते थे कि क्रूस पर उनकी मृत्यु होने वाली थी और वो पहले से ये योजना थी। यीशु मसीह को भेजने के पूर्व से ही, पहले से ही, उत्पत्ति के पहले से ही ये योजना थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के बाद ही हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार हमारा उद्धार इम्पॉसिबल था। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ हमने उद्धार जो पाया है वो यीशु मसीह को जब तक ऊंचे पर नहीं चढ़ाया गया, और इसलिए वो कहता है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वो 32वां वचन यही कहता है कि यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कैसी मृत्यु से मरेंगे। इसके लिए हम देखते हैं जॉन 17:1-5। जॉन 17:1-5।
यहाँ पर जो यीशु की महायाजकीय प्रार्थना जो मैंने पढ़ी हूँ उसको हम फिर से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर और पुत्र भी तेरी महिमा करे। क्योंकि यीशु मसीह को जो क्रूसिफिकेशन होना था उससे पिता की महिमा होने जा रही थी, जबकि वो मृत्यु जग के लिए एक बहुत ही लांछनप्रद मृत्यु थी कि जो बड़े से बड़े गुनाहगार को वैसी मृत्यु दी जाती थी, क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। जो बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो डाकू है, जो मर्डरर है या उससे भी बड़े बड़े गुनाह जिसने किया है, उनको क्रूस की सज़ा दी जाती थी और यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा के लिए चुना गया। परंतु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि वो घड़ी आ पहुंची है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये जो महायाजकीय प्रार्थना है, ये बहुत अर्थपूर्ण प्रार्थना है। गेत्सेमनी के बाग की प्रार्थना और ये महायाजकीय प्रार्थना में जमीन और आसमान का अंतर है। वहाँ यीशु मसीह का जी व्याकुल हो रहा था और यहाँ वो पूरे तरीके से समझ गए हैं कि मैं जो हूँ वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब आया हूँ, परमेश्वर की महिमा करने की योजना ही थी, मुझे इस संसार में भेजने की योजना ही वो थी, तो मैं उससे क्यों डरूं। और इसलिए वो आकाश की ओर नजर उठाकर कहते हैं कि हे पिता, तेरे पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो इसलिए हम यहाँ पे पिता के साथ परमेश्वर ने यीशु को प्राण देने और मृतकों से जीवित होने की अनुमति दी थी। कोई भी आज तक ना इसके पहले और ना ही उसके बाद मृतकों में से कोई भी जीवित नहीं उठा। जिनके साथ में पुराने नियम में या यहाँ पर भी हम लाजर का देखते हैं, वो कोई पुनरुत्थान नहीं था। उनकी तो कुछ साल के लिए आयु बढ़ाई थी, ये बताने के लिए कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु को जीतने का भी अधिकार है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर सार्वभौमी परमेश्वर है। जो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये खुदा है, उनके लिए वो एक एक ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे, परंतु लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। देखे सबने परंतु विश्वास नहीं किया। हिजकिया का भी पुराने नियम में जो बताया जाता है, 15 वर्ष जो आयुष्य उसकी बढ़ा दी गई, वो भी मरने के लिए ही, उसको मरना था ही। पर यीशु मसीह तो पुनरुत्थित हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु यीशु मसीह पे विराजमान नहीं हो सकी। मृत्यु ने यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मृत्यु उस पे प्रभुत्व नहीं कर सकी। शैतान ने तो समझा कि मेरी जीत हो गई, कि मैंने यीशु मसीह को मार डाला। वो तो पुनरुत्थान जानता ही नहीं था, वो तो परमेश्वर की योजना को जानता ही नहीं था। और इसलिए कहा है कि मेरी महिमा हूँ और मेरे महिमा के द्वारा पिता की महिमा हो। और वो शैतान का जो वो 3 दिन बाद में जो मर के जी उठे, उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया और कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ। क्योंकि मृत्यु उस पर विजय नहीं पा सकी। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उस जकड़न से, क्रूस के मृत्यु से, जकड़न से मुक्ति पाकर 40 दिन तक लोगों को दिखते रहे। कहीं ऐसा ना कोई समझे कि भाई कुछ तो भी ऊपर से वो हुआ और वो खींच लिया गया या वो भाग गया।
कोई भी कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि उसके बाद में भी जब देखा उन्होंने तो यहूदी लोगों ने उसके विरुद्ध में बहुत ये किया, रोमन्स लोगों ने बहुत ये किया कि ये मरा ही नहीं था, और उसके जो चेले हैं वो उसको उठाकर लेके चले गए, वो खुद जीवित नहीं हुआ। बहुत सारे उनके, परंतु 40 दिन तक यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से लोगों को दिखते रहे, और उसके बाद में देखते देखते उनका स्वर्गारोहण हुआ, यानी पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हुई और पिता के द्वारा पुत्र की महिमा हुई, क्योंकि वो दोनों एक हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 5 है कि अब है 17 का 5, 17 का 5 जॉन, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत के उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी, वो महिमा पहले से चली आ रही है जो हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने, पिता पुत्र ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टिकर्ता ही हमारे साथ था, सृष्टिकर्ता ही हमारे बीच में आया, सृष्टिकर्ता ही इस दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ ताकि वो हमको नजात दे सके, पर हमने उसे नहीं पहचाना, हमने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में जो 26 है उसी का उत्पत्ति 1 का 26 जो है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, मैंने लिखा है। और इसलिए ये वाला एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, हर जगह ये आएगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के परमेश्वर के साथ ही है, एक ही है, वो अलग अलग व्यक्तिमत्व नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर है, तीनों भी एक साथ में हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि पिता के साथ प्रार्थना में परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर प्राण देने और मृतकों में से जीवित होने के लिए चुना, जो अभी हमने देखा। और इसलिए वो जो महायाजकीय प्रार्थना में वो कहते हैं और जीवित होने की अनुमति भी दी कि तू मरा ही नहीं रहेगा। अपने पुत्र को वो सिर्फ मरा हुआ नहीं रख सकते ना, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तो एक है, उसमें से एक अगर मर जाता है तो वो त्रिएक परमेश्वर कहाँ से रहा। ये तो योजना सृष्टि के पहले से है, पहले से त्रिएक परमेश्वर है। अगर वो योजना ही नहीं होती कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, क्रूस पर चढ़ेंगे, अपनी खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहा देंगे और हमारे को उद्धार मिल जाएगा, तो फिर यीशु मसीह के जीने की क्या जरूरत। उनके खून के कतरे से तो हमको उद्धार मिल गया, पर नहीं, कैसे मिलेगा अगर लोग नहीं जानेंगे कि हमने जो यीशु मसीह को मार डाला, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, उसके पसली में भाला भी भोंक कर देख लिया, उसमें से केवल पानी और पानी ही निकला। वही पिता परमेश्वर जो पूरे तरीके से नष्ट हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने आखिरी में, यीशु मसीह ने आखिरी का उसका जो सेंटेंस था फिनिश, यानी वो जो इस दुनिया में आया, फिनिश यानी मैं फिनिश हुआ नहीं, मैं पूरा हुआ ऐसा नहीं, फिनिश यानी जिस कार्य के लिए मुझे मेरे पिता ने यहाँ इस दुनिया में भेजा था कि मैं मनुष्य को पापों से क्षमा दे सकूं, अपने बलिदान के द्वारा, रक्त के द्वारा मैं मनुष्य को पाप से छुड़ाकर मेरे पास ले जा सकूं। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं मेरे पिता के पास में सबके साथ में मेरी जो चुनी हुई प्रजा है वो मेरे साथ में रह सके, और वो तभी हो सकता था जब यीशु मसीह अपना बलिदान करते, और बलिदान करने के बाद में वो जी उठते और फिर से नहीं मरते, क्योंकि वो मनुष्य तो थे नहीं,
उनका तो पुनरुत्थान था वो, और देखते देखते वो उठा लिए गए। हम प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़ते हैं, देखते देखते वो उठा लिए गए। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम भी अगर अपने आप को स्वास्थ्य के लिए, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारे पास में धन होना चाहिए, हमारे पास में वैभव होना चाहिए, हमारे पास में लोगों के लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। जो भी कुछ हमको परमेश्वर सिखाता है वो सारी बातें हम में होना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि इसी के कारण हमारे पिता ने इकलौते परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। और वो भी सिर्फ मरने के लिए नहीं, ऐसी मृत्यु जो दर्दनाक थी, पीड़ादायक थी। पीड़ादायक बोलना भी वो कम है, और शर्मनाक भी थी। तो क्या आज हमारा जो चरित्र है, हम जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, पर मेरा मन कैसा है, या मेरे पास में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहे, मेरे पास में धन रहे, मैं ये वैभव के साथ में रहूँ, ये अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, तो ये जितनी भी चीज़ें मेरे पास में हैं, वो संसार की जो चीज़ें मेरे पास में हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम कुछ धन कमा रहे हैं, हमारे पास में अगर ज़्यादा धन है, समझ लीजिए जिस तरीके से हम अन्य जातियों में देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, परंतु फिर से वो गलत काम में जाते हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षा उनके पास में नहीं है, उनके पास में ये शिक्षा नहीं है, फिर से वो गलत इसमें चले जाते हैं। पर हमारे पास में तो सच्चा परमेश्वर है और सच्चे परमेश्वर का वचन है, परंतु हमारा मन कपटी है, हम कपट से दूर हो। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन हमको नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ या मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे चुन लिया है। कैसे कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत कम हैं। इसीलिए कहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। वो जानता है कि अगर मैं इसको धन देता हूँ, वैभव देता हूँ, इसका अच्छा स्वास्थ्य देता हूँ, परमेश्वर धन से गुस्सा नहीं करते, पर ऐसे धन से वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है और गलत इन्वेस्टमेंट के लिए कमाया हुआ धन है। हमारे लिए जितना भी है वो सफिशिएंट हम मानते ही नहीं, वो सफिशिएंट हम मानते ही नहीं। हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हम वो धन को संसार के सुख सुविधाओं को लूटने के लिए यूज करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन, वैभव और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है प्रियो, बहुत बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य अगर हमको मिला है ना, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। ऐसा नहीं कि जो स्वास्थ्य से कमज़ोर हैं उनको परमेश्वर का वरदान नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हमारे हाथ पैर हैं जो ढीले पड़ जाते हैं, और परमेश्वर जिस तरीके से भी चाहता है वो हमें उस तरीके से ही ले जाएगा। पर जब तक हमारे स्वास्थ्य है, जब तक हमारे को लगता है कि हम कर सकते हैं, तो हमने वो करते रहना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर समझ जाइए हमारे पास में स्वास्थ्य ही नहीं रहा, तो वो धन, वो वैभव, वो ये किस काम का? क्योंकि हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, तो ये धन और वैभव किस काम का? और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो है परमेश्वर की महिमा के लिए ये धन का उपयोग करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है, और इसका जो विनियोग भी जो है, यानी इसको जो हमको यूज़ करना है, या इसका जो भी हमको क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर बोलिए, या इसको किस तरीके से हमने जो हमने धन कमाया है उसका हम यूज़ कैसे करें, ये हम पे डिपेंड करता है प्रियो।
हम उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा कि तुम अपना काम उससे मत करो या तुम अपना एंटरटेनमेंट मत करो, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने, पर सब कुछ वो नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए जो 10% और उसके अलावा भेंट कहा गया है, वो सब हमको देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ही हमको धन देता है, परमेश्वर ही हमको वैभव देता है, परमेश्वर ही हमको स्वास्थ्य देता है, और किस तरीके से हमको अंतिम समय में क्या होने वाला है ये परमेश्वर ही जानता है। इसीलिए जब तक हमारे पास में स्वास्थ्य है तब तक हम ये धन और इसका जो विनियोग है बराबर से करने वाले हो सके, ताकि जब हमारे को समझ जाइए स्वास्थ्य बिगड़ता है, कुछ होता है, हमारे पास में कभी भी धन की कमी परमेश्वर होने नहीं देगा, हमें कभी रास्ते पर परमेश्वर आने नहीं देगा, क्योंकि हमारी कुर्बानी को वो जानता है। जब हम अच्छे थे, जब हम कमाते थे, तो हमने क्या क्या परमेश्वर के लिए किया, और वो भी चुपके से किया। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने अनाउंस करके किया, वो अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरा दाहिना हाथ देता है वो बाएं हाथ को तक पता ना पड़े। यानी इतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं। ये जो अधिकार है यीशु को पहले से ही प्राप्त थे, सारे अधिकार परमेश्वर को पहले से ही प्राप्त थे, क्योंकि हम मत्ती 18 का 28 में पढ़ते हैं। ये मत्ती 18 का 28 में हम जल्दी, मत्ती 18 का 28, सॉरी मत्ती 18 का 28 नहीं है, 28 तो है ही नहीं है, 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो अंतिम लाइन है वो मैथ्यू की, अंतिम लाइन है वो 20वें वचन का, और मैथ्यू का चैप्टर की वो अंतिम लाइन है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती ये आखिरी में भी ऐसी ही लाइन है, और मत्ती पहला और उसका 23वां वचन, मत्ती 1:23 वचन, आखिरी लाइन भी वही है, और 1 का 23 कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, सदैव परमेश्वर हमारे साथ। ऐसा नहीं कि वो जब जन्म ले रहा है उसके बाद से, आदि से अंत तक, वो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ है, मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस की है, प्रॉमिस किया हुआ है। जिस तरीके से जेनेसिस 39 रेफरेंसेस इसलिए मैं देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि पुराना नियम और नया नियम क्या बोलता है, एक ही प्रकार की बातें बोलता है। 39 का 2, यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था। ये यूसुफ के लिए लिखा गया है, ये यूसुफ के लिए लिखा गया है। और 39 का 21 में भी लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा। वो ज़रूर बंदीगृह में बंद है, कई सालों से बंदीगृह में बंद हुआ होगा वो, परंतु यहोवा उसके संग रहा। तो ये जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, ये वचन जो ये प्रॉमिस जो यीशु मसीह ने हमारे साथ में किया है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ में सदैव बने रहेंगे। और वो जो अनंत जीवन की शांति है ना, अनंत जीवन का जो प्रतिफल है या अनंत जीवन का स्वाद,
अनंत जीवन का स्वाद हम ही लोग जानते हैं, जिन्होंने केवल और केवल और केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अपना खुदा माना है। उसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी दिन, चाहे कुछ भी, हमारे यहाँ दीपावली चल रही है अभी, क्या आतिशबाजी, क्या यानी पोल्यूशन 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 बोलते चले जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में, संग में सदा तक रहूँगा। और इसीलिए हम लोग कभी किसी को तकलीफ देने वाले या एटमॉस्फेयर को ख़राब करने वाले या लोगों के साथ में कई लोग बीमार भी होंगे, सीरियस होंगे, कई लोग, हो सकता है कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, हर कोई स्वास्थ्यपूर्ण नहीं होगा, या किसी को दमा का प्रॉब्लम होगा। क्या वो ये सब सहन कर पाते हैं? पूरे हमारे इंडिया में पोल्यूशन पोल्यूशन एंड पोल्यूशन, पर कोई नहीं सुनता। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बोलती ज़रूर है पर करती कुछ नहीं है। तो इसलिए अनंत जीवन परमेश्वर और मसीह को जानता है। जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर और मसीह को जानता है, और अनंत जीवन हमें भी पता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। उसने अपने तक वो बात को सीमित नहीं रखा। अनंत जीवन क्या है ये हम भी जानते हैं, और इसलिए अनंत जीवन की आशा में हम खुद आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अंश अंश करके बदलोगे। प्रेज द लॉर्ड गंगाराम जी, तुम अंश अंश करके बदलोगे। तो हम आध्यात्मिक जीवन की ओर अंश अंश करके बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें अनंत जीवन क्या है और अनंत जीवन की हमें आशा है, और हमारा एम है, हमारा ध्येय है, वो अनंत जीवन को पाना, ये हमारा ध्येय है जो परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी दे रखा है, और ये संसार में रह के हमको उसका अधिकारी बनना है। और ये अनंत जीवन के विश्वास के कारण ही हम स्वार्थी ना होकर दूसरों को भी किस तरीके से अनंत जीवन प्राप्त हो ये कोशिश करते हैं, उन्हें भी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हमारा बैरी क्यों न हो, चाहे वो हमारा शत्रु क्यों न हो, चाहे वो हमें डुबाना चाहता क्यों न हो, पर हमें जब आध्यात्मिक जीवन की ओर हम जाते हैं, हमें वो जो अनंत जीवन की प्यास रहती है और अनंत जीवन क्या है उस पर हमने विश्वास कर लिया है, तो निश्चित ही वो अनंत जीवन के बारे में हम दूसरों को भी बतलाते हैं, ताकि वो भी वो स्वाद को चख सके। प्रेज द लॉर्ड एजरा सिंह, प्रेज द लॉर्ड। हम उसको बता सकें, और इसलिए हम कहते हैं कि उनके भी मार्ग को बदलने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह है। सत्य को हम जानते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को तुम जानते हो, इसलिए सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य को हमको दूसरों को भी बताना है, ताकि उस चीज़ का, अनंत जीवन का, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग उनको भी हमें दिखाना है। अपने पास ही नहीं रखना है। यीशु मसीह यहाँ पर आए तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने पास में नहीं, वो तो देते चले गए, हमको देते चले गए। जाने के पहले भी उन्होंने हमसे वादा किया कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जाने के समय भी उनको हमारी फिक्र थी, क्रूसिफिक्शन के पहले भी उन्हें हमारी फिक्र थी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा। मेरे स्वर्गीय स्थान में बहुत से जगह हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। तो ऐसी परमेश्वर जिसने हमको
अनंत जीवन का मार्ग बताया है, हमें भी उन लोगों को वो अनंत जीवन का मार्ग बतलाना है जिस तरीके से चोर ने अनंत जीवन के मार्ग को अंतिम समय में पहचाना, अंतिम समय में पहचाना। और यीशु मसीह ने उसी समय, वो क्रूस पर लटका है, कांटों का तास है, लोगों ने उसको मार रहा है, उसकी एक एक चमड़ा निकल चुका है, पूरा मांस का लोथड़ा उसका निकल चुका है, पीड़ा से करा रहा है वो। फिर भी वो कहता है कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। अनंत जीवन के बारे में यीशु मसीह आखिरी समय भी वो चेले को प्रॉमिस करते हैं। तो जब सब हम जानते हैं तो हमने अपने सारी चिंता, सारा प्रॉब्लम, सारा जो भी कुछ हमारे मन के अंदर ईगो है या हमारे अंदर कोई सांसारिक अभिलाषा है जो हमें पाप की ओर ढकेल रही है, तो उसको हमको पूरा का पूरा हमें उस पाप से अलग हो जाना है और पिता के हाथों में अपने आप को सौंप देना है, क्योंकि हमारा जगिक काम पूर्ण हो चुका। जब हम इस जग में आए हमने बहुत सारी गलतियां की, पर हम परमेश्वर के वचन अपने साथ में होता है, हमारे घर में प्रार्थनाएं होती है, बच्चों को हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उनको चर्च ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से हम चर्च ले जाते हैं, तो उसे हम एक नया मार्ग दिखा रहे हैं। तो हम सिर्फ अपने ही बच्चे को वो मार्ग न दिखाए, बल्कि आजू बाजू वाले लोगों को, जो भी हमारे साथ में हैं, उन सबको जी सिस्टर, ज़रूर सबको हम प्रभु के मार्ग को बताएं, ताकि उनके भी बच्चे अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, परमेश्वर के महत्व को जाने, मकसद को जाने कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा, उसके मकसद को जाने। और ये जानने के बाद भी जब हम उन्हें पूरे तरीके से ये जानने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो भी हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करते रहें। और जो सामर्थ हमारे पिता से प्राप्त होती है ना, वो कहीं नहीं प्राप्त होगी। दुनिया का पैसा हमको नहीं दे सकेगा, दुनिया की शोहरत हमको नहीं दे सकेगी, दुनिया के माता पिता हमको नहीं दे सकेंगे, कोई नहीं दे सकेगा। असीम शांति हमें केवल और सामर्थ, कौन सी? आध्यात्मिक सामर्थ केवल और केवल पिता से प्राप्त होगी। और इस क्रूस की मृत्यु, जो यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु को सहा, वो सर्वोच्च महानता और महिमा उसको प्रदान करने के लिए दिया। सर्वोच्च महानता उसने क्रूस की मृत्यु के बाद में हासिल की, क्योंकि वो क्रूस की मृत्यु के बाद में पुनर्जीवित हो उठा, पुनरुत्थान हो गया और 40वें दिन रिजरेक्शन हो गया। तो वो महामहिम परमेश्वर के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। और इसलिए हम फिर से जॉन 17:1 पढ़ लेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपनी पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हम यीशु मसीह की महिमा करें, स्वर्गीय पिता की महिमा करें कि स्वर्गीय पिता भी अपने पुत्र और पुत्रियों की महिमा करें। हम यही प्रार्थना करें। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये इतना पिता परमेश्वर आपने जो हमको ये वचन दिया पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर हमेशा ही हमारी आध्यात्मिक आँखों को खोलने के लिए पर्याप्त है पिता परमेश्वर।
होने दीजिए पिता परमेश्वर के जो संसार की गतिविधियाँ जो हमें अपनी ओर खींचना चाहती है, हमें पिता परमेश्वर गलत काम के लिए प्रेरित करना चाहती है, हमें पिता परमेश्वर शैतान हमारी, जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, शैतान को नहीं भाता और शैतान हमारी परीक्षा पे परीक्षा लेता है, अनेक तकलीफ़ों से हमको घेरता है, अनेक विपदाओं से घेरता है, अनेक प्रकार के रोगों से घेर देता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से घेर देता है। पर अगर हमारा परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा है, अगर हमने उसको एकमात्र अपना सच्चा परमेश्वर करके चुन लिया है, तो हम चाहे कितनी भी विपदाएं हमारे पास में क्यों ना आए, कितनी भी ऐसी शोहरत का, धन का, दौलत का हमको लोगों के तरफ से हमें उसका लालच क्यों न मिले, परंतु हमको वो सारी चीज़ों को, धन, वैभव, जो भी कुछ गलत तरीके से कमाया हुआ है, उसका हमको लालच ना हो। हम लोगों की अमीरी को देखकर ये ना सोचे कि वो कितने रईस हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी कार है। परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसी की हम महिमा करें, क्योंकि ये स्वर्ग की चीज़ें नहीं हैं, ये तो यहीं के यहीं नष्ट हो जाएगी। और इसलिए हमारी अगर आंखें उठती है तो केवल और केवल स्वर्गीय धन पे उठे, स्वर्गीय चीज़ों की ओर हम आकर्षित होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन जमा है उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि जो अपने रेस्ट को, जो अपने कंफर्ट को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर जमे हैं, उनको पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीष दीजिए पिता। मैं विशेषकर पिता परमेश्वर इज़रा सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो उन्होंने पिता परमेश्वर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रार्थना मांगी है पिता परमेश्वर। मैं आपसे पिता परमेश्वर दिल के गहराई से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये जो बच्चे पिता परमेश्वर, जिन्हें शिक्षा का महत्व समझने वाले इनको बना, क्योंकि पिता परमेश्वर अभी जो उनकी उम्र है, जो वो पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से बढ़ेंगे और पिता परमेश्वर उनके द्वारा उनका भविष्य बनेगा, उसके लिए पिता परमेश्वर उनको यहाँ शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर आपने जो शिक्षा दी है वो इसीलिए दी है पिता परमेश्वर कि बच्चे अपने करियर को बनाने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर उनके साथ साथ में उनके माता पिता उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और उन्हें चर्च में ले जाकर परमेश्वर की पढ़ाई भी उनसे करवाएं। परमेश्वर जिस तरीके से बोलता है वो अपने परमेश्वर के भवन में जाकर और रोज़ उनके साथ में बाइबल पढ़कर और रोज़ उनके साथ में प्रार्थना करके परमेश्वर के ज्ञान को भी महत्व देने वाले वो बच्चे होने वाले हो सके। और परमेश्वर के ज्ञान को जब वो और ज़्यादा पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर उन्हें खुद शारीरिक रूप से भी पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है ये बात परमेश्वर उन्हें समझाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता करने से कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ मुझे सौंप दो, मुझे मेरे बच्चों का ध्यान है। और इसलिए एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के साथ में मिलकर बच्चों को लेकर प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को सुनाना, परमेश्वर के भवन में ले जाना, परमेश्वर के वचन में उनको बढ़ाना, तो परमेश्वर खुद उनके द्वारा उनकी जो पढ़ाई है, जो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा जो संसार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अच्छी अच्छी चीज़ें समझ पाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान हासिल कर पाते हैं और अच्छी अच्छी जगह से हम बाइबल के कोटेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना आता है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम इज़रा के बच्चों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चे अपने एजुकेशन को महत्व देने वाले हो सके और उनके माता पिता उनके आध्यात्मिक एजुकेशन के लिए और भी ज़्यादा परिश्रम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो बीमार हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक को पिता परमेश्वर आपके पवित्र गोद में डालती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह के तेल से ये सारे लोग चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। और उसके लिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर, हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि उन्होंने हमें ये पेज दिया जहाँ पर पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म पे हम परमेश्वर के अनंत जीवन के बारे में और परमेश्वर जो हमसे आध्यात्मिक चीज़ें हमको बताना चाहता था, ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो चीज़ें हम तक पहुंची है। और इसलिए पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा फलवंत करिए, और ये वचन जितनों तक पहुंचता है, हर कोई पिता परमेश्वर ये वचन के ऊपर पूरे तरीके से मनन करके आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक संतुष्टि को और आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने वाला हो सके पिता। सब कुछ हम हमारे जीवित और एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हम परमेश्वर की इबादत के लिए फिर से एकत्रित हो सके। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जो हमसे बात की है ना, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।